हेलो एंड वेलकम बैक टू गीता क्लासेस। तो हम जैसे कि कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1947। तो हमने कवर कर लिया था कि क्या है, क्या हमारी क्या रही स्टोरी रही। ठीक है कि किस तरह से, ये आपको सब पता है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश का खजाना खाली कर दिया था और हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। ठीक है, ये सब आपको कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहली इससे पहली वाली वीडियोस में देख लेना। अब हम देखते हैं स्टोरी बिहाइंड द बिगिनिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। मतलब 5 ईयर प्लान के आने से पहले क्या क्या था वो भी हम शायद देख चुके हैं पहली वीडियो में। तो हम देख लेते हैं फिर भी प्लानिंग इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुई। तो जो क्या था कि इंडिया इस 5 ईयर प्लान डिड नॉट स्पेल आउट हाउ मच टू ईच एंड एवरी गुड और सर्विस इज टू बी प्रोड्यूस। मतलब कि इंडिया का जो वो था ना 5 ईयर प्लान, वो ऐसा नहीं था कि अ, कैसे हमारी कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज होगी वो हर एक गुड्स एंड सर्विस कैसे प्रोड्यूस होगी। हमारा मोटिव था एक लॉन्ग टर्म गोल से, क्योंकि ये वाला पहले सोवियत यूनियन में ट्राइड हो चुका था जो कि कोलैप्स हो गया था, फेल्ड हो गया था ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, प्लानिंग कमीशन तो बनाएंगे। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, लेकिन इसको यूज़ कैसे करेंगे, रिकमेंड फंड करेंगे वेरियस डेवलपमेंट। ठीक है, रिकमेंड फंड करेंगे किसमें, वेरियस डेवलपमेंट। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब हम इनको किस तरह से फंड एलोकेट करें, मतलब किस तरह से इनमें फंड जाना चाहिए। और जो 5 ईयर प्लान में जो स्कीमें होंगी ना, उसमें भी किस तरह से फंड यूज़ होना चाहिए, ये रिकमेंड करेगा कौन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और सबसे पहले देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम भाई प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताया, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए, ये मैंने इसी में डाल दिया है, आई एम सॉरी। ठीक है, इक्विटी होनी चाहिए। ठीक, इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको कि इकोनॉमिक ग्रोथ, अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई एक तरफ ग्रोथ है, ग्रोथ ग्रोथ हो रही है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई ग्रोथ देखो, अब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में देखा ना, मतलब ग्रोथ के सेंस में लिया इसको, तो इसका मतलब क्या था, इट रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है, कि मतलब जो हमारी कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए उनको क्या इंक्रीज करना है। ठीक है, विद इन अ कंट्री इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विस इफ द पीपल ऑफ इंडिया इंजॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। ठीक है, अब ये वाला अलग मैटर है, आप ये देख, मतलब ये वाला अलग मैटर है, इसमें बस मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। एक आपको कभी कभी कोई पूछेगा भाई बेसिक है तो अब देखो ग्रोथ क्या हुई, ग्रोथ हुआ साहब आपका कि सपोज हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई। ठीक है, नंबर्स में। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, सपोज लगभग 7% के रेट से एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन उसी तरह हमारा साथ साथ क्या हमारे उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो रही है, हमारी रैंक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, और रिच एंड पुअर की क्या हो रही है, रिच एंड पुअर का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इसे सही मायनों में एक विकसित या विकासशील इकोनॉमी मान सकते हैं, मतलब सिर्फ नंबर में नहीं होगी ना, हमारे जो मेन वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन डिग्निटीज़ की वैल्यूज़ हैं जो भी हैं। ठीक है,
ये नहीं बढ़ रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो यही है, अगर ये भी बढ़ रहे थे, ये भी बढ़ रहे होते इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, तो डेवलपमेंट होता, ठीक है, विकास होता, ठीक। लेकिन हालांकि ये स्टोरी अलग अलग करो, तुम अभी कॉन्सेप्ट समझो। तो कॉन्सेप्ट में ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो ये स्टोरी थी पहले की, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया भाई, हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे और इससे हमारी क्या होगी, गुड्स एंड प्रोड्यूस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, किसमें, विद इन अ कंट्री, ठीक है, विद इन द कंट्री, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई मॉडर्नाइज, इंडिया को मॉडर्नाइज करना है, ऐसे नहीं करना जितना जैसे पहले से चल रहा है। मॉडर्नाइज कैसे करेंगे भाई हम, तो मॉडर्नाइज कैसे करेंगे हम, जैसे साइंस एंड टेक, इन दोनों में क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है इंडिया को, ठीक है, मतलब इनको बढ़ावा देना है हमने। और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं उसके, हमारा मॉडर्नाइजेशन का मतलब होगा कि जो वुमेन्स है ना, उनको मेंस के इक्वल राइट मिले जहाँ पर भी वो जॉब करेंगी वेरियस सेक्टर में, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जैसे सोशल आउटलुक था, हमारा सोशल बैकग्राउंड था कि वुमेन्स को राइट नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज भी देखो कहीं काफ़ी जगह पर मेन मेन को प्रेफर किया जाता है जॉब के लिए, वुमेन्स को नहीं किया जाता है। तो कहीं कहीं लो पेइंग जॉब मिलती है किसको, वुमेन्स को। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन का मीनिंग ये, सेंस यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। सेल्फ रिलायंस होना चाहिए कि हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाएं, खुद का क्या है, हम क्या है जो खुद एक्सपोर्ट करें, हम अवॉइड क्या करें, इंपोर्ट्स को अवॉइड करें, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। मेन फोकस ऑन कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, और ज़्यादा ज़्यादा जो फोकस किया ना हमने किया जैसे जो बेसिक नीड्स हैं हमारे देश की, जब फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनको क्या ना करना पड़े, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, इसको इसको अवॉइड जितना करेंगे, अगर हम अपने खुद की बेसिक नीड्स नहीं कवर कर पाएंगे, तो अ, अपने हम हम अपने देश को या अपनी कंट्री को कैसे वो करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यही था। ऐसे ही क्या था हमारा जो लास्ट सेक्शन, इक्विटी, ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्विटी का था। तो इक्विटी, तो इक्विटी इक्विटी से क्या मीनिंग है हमारा, ठीक है, इक्विटी से क्या मीनिंग है, तो इक्विटी का मतलब क्या था, इक्विटी एक ऑब्जेक्टिव था हमारा इक्विटी। तो इसमें जब हमारा लास्ट सेक्शन हो ना, वो भी क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए हमारी इकोनॉमी में, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, वो क्या हो, इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो और फेयर हो, ठीक है, इक्वल एंड फेयर हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिचेस्ट है ना वो और रिच हो रहा है, ठीक है, और पुअर हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या है, ये पुअर एंड रिच के बीच की जो खाई है ना, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये और बढ़ रही है, समझ गए। तो उस टाइम जो प्लानिंग कमीशन कर रही थी, तो वो यही फोकस कर रही थी कि भाई पुअर और रिच के बीच की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। देखो ये बिगनर लेवल के हैं, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक, जो नए बच्चे हैं उनके माइंड में एक खाका तैयार हो जाए, खाका बोले तो एक ढांचा तैयार हो जाए कि हाँ भाई इस तरह से हमारी इकोनॉमी क्या हुई होगी, इंक्रीज, बड़ी होगी, ठीक है, इस तरह से डेवलप हुई होगी। अब देखते हैं हम जरा, जब प्लानिंग हो गई तो हमने टाइप ऑफ प्लानिंग देखते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्लानिंग क्या थे, हमने जो देखा, जो टाइप ऑफ प्लानिंग थे, एक तो था इम्परेटिव, ठीक है, किस तरह से प्लानिंग हो सकती है, एक तो इम्परेटिव, दूसरा टाइप था इंडिकेटिव, ठीक है, और तीसरा था पर्सपेक्टिव, ठीक। अब जो इम्परेटिव प्लानिंग थी ना, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो भी हम बनाएंगे, जो भी हम रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे,
वो सेंटर के थ्रू, मतलब सेंटर जैसे चाहेगा वैसे हो। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज रिसोर्सेज एलोकेशन। ठीक है, ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम सोशलिस्ट कंट्रीज में देखते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है। दूसरा टाइप था इंडिकेटिव। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या थी? जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट ने, सॉरी, इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, सपोर्ट तो करती है। ठीक है, वो क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। किसे सपोर्ट करेगी? किसे? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। कौन? गवर्नमेंट। बट बट ये क्या नहीं करेगी, नॉट कंट्रोल ओवर इट, ये कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, कंट्रोल नहीं करेगी उसको। तो इंडिकेटिव प्लानिंग में ये था। लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने इंडिया ने क्या करा, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। 5 ईयर प्लान तो था हमारा, हम 5 ईयर प्लान के मेजरमेंट तो कर रहे थे कि हाँ हम 5 साल में इतना ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन हमारा जो क्या था, हमारा जो पर्सपेक्टिव था, हमारा पर्सपेक्टिव क्या था, हम कि 20 साल में कितना अटेन करेंगे। ठीक है, हम 20 साल में कितना अटेन करेंगे। तो इस पर्सपेक्टिव को लेकर इसका नाम हुआ पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, तो जो फर्स्ट 8 ईयर के प्लान थे ना हमारे, जो फर्स्ट 8 ईयर के प्लान थे, उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर था पब्लिक पब्लिक सेक्टर जो होगा ना, मतलब पब्लिक सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे हम सोशलिस्ट उसमें देखते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मतलब इंडिकेटिव टाइप की प्लानिंग समझ लो, इंडिकेटिव समझ लो, या थोड़ा सा इम्पेरेटिव हाँ, इंडिकेटिव समझ लो। क्योंकि इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो मेन फोकस था फर्स्ट 8 ईयर में, हमारा जो प्लानिंग का नेचर था वो क्या थी, सेंट्रल सेंट्रिक थी। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, हैवी इंडस्ट्रीज में क्या करा, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और लेकिन जो 1997 1997 के बाद जो ठीक है, 1997 में जो 9th प्लान आया, ठीक है, उसमें हमने फोकस किस पे शिफ्ट करा, ये वो सेंट्रल सेंट्रिक से हटाकर इंडिकेटिव नेचर पे ले गए हम। जिसमें क्या, इकोनॉमी में क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोर्ट किया। इंडिकेटिव में क्या किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, और 12th 5 ईयर प्लान में, जो कि हमारा 2012 और 17 में आया था, ये देख लो है, इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी इसने क्या करा, न्यू प्लान लाई नहीं रही थी। ठीक है, डिडंट ब्रिंग न्यू प्लान। जब ये न्यू प्लान नहीं ला रहे थे 2012 से, तो जब 2014 में क्या आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने क्या करा, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और इसकी जगह पर क्या ले आए, नीति आयोग। आई होप आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एक समझ बनी होगी। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ वो कमेंट में बता देना, क्योंकि फ्लो में कभी कभी इंसान हो जाता है मिस उसमें। और उसको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और पढ़ते रहना। सोर्स है मेरा पढ़ने का, विवेक सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी की बुक है। ठीक है, 6th चैप्टर है इसका, आप लोग पढ़ो और अपनी तैयारी में इस वीडियो को एज अ रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, 1.5x की स्पीड में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।